हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 29 अगस्त को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, थर्ड तीनों मिला के 120 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तीनों वीडियो सेट को कवर करेंगे जो कि आगे जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा आज का, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था। यह क्वेश्चन आया था 2015 में अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया। यह 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 195 पक्षों द्वारा अपनाया गया था। मुख्य तारीख से जानकारी हो जाएगा 12 दिसंबर 2015 को। स्थान पेरिस, फ्रांस में। आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21, और इसका उद्देश्य जो था वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित करना था। चलते हैं COP28 जो हो जाएगा वो 2023 संयुक्त अरब अमीरात। ये COP28 कहाँ होता है? 2023 में संयुक्त अरब अमीरात। COP29 जो था ये आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, अजरबैजान में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP30। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम सभी को विवरण में लाए हैं। COP30 है 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक COP1 में 2024 में भारत का रैंक 7वां स्थान था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक 7वां स्थान था। चलते हैं और देख लेते हैं इससे फैक्ट को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक COP1 CCPI 2025 में भारत का स्थान 10वां है, जो भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल करता है। यह सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक स्वदेशी हल्का टैंक है? तो जोरावर। जोरावर जो है एक स्वदेशी और हल्का टैंक है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर विकसित किया है। अर्जुन एक मुख्य युद्धक टैंक है, जबकि T-90 एक रूसी मुख्य युद्धक टैंक है जिसे भारत में भी निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राइवेट संस्था है? इनमें से कौन सी प्राइवेट संस्था है? तो टिस्को जो है यह एक प्राइवेट संस्था है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर नुसुरवानजी टाटा ने की थी। इसको औपचारिक रूप से सर दोराजी भाई टाटा ने 26 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के क्रॉप्स प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ था? तो लोबिया का। लोबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो के क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल्स और ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित हुए थे। यह प्रयोग अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व के परिस्थितियों के पौधों में वृद्धि में समझने और भविष्य में लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए खाद्य उत्पादन की संभावना तलाशने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बारे में प्रमुख बातें देख लेते हैं। बीज का जो लोबिया, जिसे काली आंखें वाली मटर भी कहा जाता है, के बीजों का प्रयोग के लिए चुना गया था क्योंकि इनका अंकुरण समय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, RTI सूचना का अधिकार किस बॉडी पर लागू किया जा सकता है? तो सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट बॉडीज पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बन गए। याद रखिएगा, रोहित शर्मा बन गए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी बने, जिन्हें विराट कोहली के बाद यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि उन्होंने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक मैच के दौरान हासिल किया है। विशुद्धम बोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध घोष हो जाएगा। बुद्ध घोष हो जाएगा। बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध घोष की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक विशुद्धगम
जो शेरवाद बौद्ध धर्म के शुद्धिकरण प्रक्रिया और ज्ञान मार्ग का एक व्यापक और विस्तृत संश्लेषण है। इन्होंने थेरवाद ग्रंथ की अटकटाएं टिप्पणियों भी लिखी है, जो पाली भाषा में बौद्ध धर्म को शास्त्रीय परंपरा की समझ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय जनसंख्या से, क्वेश्चन एक आया था भारतीय जनसंख्या क्या फूलता। तो भारतीय जनसंख्या को मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी प्रभावित करते हैं, जो जनसंख्या के परिवर्तन लाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारक भी भारत में जनसंख्या वितरण का वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पश्चिम घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार प्रभावित होता है। तो पश्चिम घाट के कारण दक्कन का पठार प्रभावित होता है, क्योंकि पश्चिम घाट दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के निर्माण करता है। यह पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की ऊंचाई और संरचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे पठार के पश्चिमी भाग की ऊंचाई बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बना सकते हैं। डेस्कटॉप पर नई फाइल कैसे बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर नई फाइल जो है या फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर खाली जगह पर माउस से राइट क्लिक करें या फिर नया चुने, उसको बाद जो फाइल टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट बनानी उसे चुने। आप कीबोर्ड Ctrl+Shift+N दबाकर भी एक नया फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 239 के ए के तहत वर्णित किया गया है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है, जो संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे थे। कैप्टन मूर ने ये बात कहा था। इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जो कैप्टन मूर ने कहा था कि हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर लिए हैं, हमले करने की धमकी दे रहे हैं। यह कथन उनके पत्र में लिया गया है, जिसमें उन्होंने गांव वाले द्वारा किए जा रहे घेराव और हमले की धमकी का वर्णन किया था। नेक्स्ट, 26 बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय बैंक RRBS बची है। तो 28 बैंकों के बाद बची है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह बड़ा कदम उठाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरी बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जबकि पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था। तो मुंबई से शुरू किया गया था। त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान मुंबई के कोलंबो में स्थित जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र से शुरू किया गया था, जहां इसे भारतीय नौसेना के कमांडेंट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है। तो क्रिश्चियन स्टॉकर है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है। क्रिश्चियन स्टॉकर हो जाएंगे। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने। 3 पक्षीय सरकार ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम इलेक्ट्रिक लैंग्वेज एक्ट किस वर्ष पारित किया था। 1895 में। बंगाल सरकार ने कलकत्ता में बिजली के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जो है कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट 1895 में पारित किया था। इस अधिनियम में क्षेत्र और बिजली का आपूर्ति का लाइसेंस देने की प्रक्रिया को स्थापित किया गया। CESC जैसे निगमों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए पहले लाइसेंसों में से एक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई। तो कनाडा संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1952 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी, जिसका लक्ष्य बुनियादी ग्रामीण गांवों के आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
कौन सा अम्ल सबसे शुरुआत में बनाया गया था? तो सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे शुरुआत में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या था? तो INS अरनाला हो जाएगा। भारत की पहली एंटी सबमरीन वायरलेस सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम INS अरनाला था। इसे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अरनाला किले पर नाम पर रखा गया और इसे स्वदेश रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब किस टूर्नामेंट में जीता था? मानुष शाह और दिया चितले, तो ये जो हो जाएगा किसमें जीता था? तो मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब WTT कंटेनर ट्यूशन 2025 कंटेनर ट्यूशन ट्यूनिस 2025 में टूर्नामेंट में जीता था। उन्होंने फाइनल में जापान के सोरा मित्सुमा और मिबा हरिमोटा को जोड़ी को हराकर यह खिताब हासिल किया था। टूर्नामेंट जो है WTT कंडक्टर यूनिट 2025 टूनिसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में संसद की पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया। इस तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि से के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच मुख्य युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन जो एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसके अलावा भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मलाबार नामक एक नौसैनिक अभ्यास के अस्थायी भागीदारी के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कंप्यूटर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को टेक्स्ट जैसे अक्षर, लिंक, विराम चिन्ह और नियंत्रण वर्णकों के साथ संख्यात्मक रूप से दर्शाने और उनका आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना, जिससे वे कंप्यूटर समझ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों का प्रावधान था? तो पाकिस्तान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का प्रावधान था। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता से संबंधित शर्तें निर्धारित करता है जो अविभाजित भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पैदा हुए थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 नागालैंड को, 371 असम को, अनुच्छेद 371 मणिपुर को, अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश तेलंगाना को, अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय का स्थापित करने प्रावधान, अनुच्छेद 371 सिक्किम को, अनुच्छेद 371 मिजोरम को, 371 अरुणाचल प्रदेश को और 371 गोवा को और 371 कर्नाटक, ये सभी को विशेष प्रावधान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली से बनी हुई है? तो द्रविड़ शैली से बनी हुई। द्रविड़ शैली। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कीर्तन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजा राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अखंड चट्टान की तराशा गया मंदिर है, जिसे एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे को काट कर बनाया गया था। एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता में कुल 29 पूर्व निर्मित गुफाएं और एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिंधु सभ्यता में मध्य एशिया से कौन आया था? तो आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस मंडली का स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में किया गया था। परमहंस मंडली का स्थापना जो मुंबई 1849 में किया गया था, जो सामाजिक धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने वाला एक गुप्त संगठन था। इसकी शुरुआत दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने की थी। इसका उद्देश्य जाति नियमों को तोड़ना और महिला शिक्षा समर्थन करना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
भूमध्य सागर में सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस क्षेत्र में होती है, वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर होकर वाले ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से होकर गुजरते हैं और फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में विशेष पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे राज्यों में वर्षा लाते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, अब सेकेंड शिफ्ट को देख लेते हैं। 29 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 40 प्लस, सभी को उत्तर और व्याख्या के साथ इसमें देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोडोमर मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में, निम्नलिखित में से कौन पांड्य राजवंश के राजा थे? तो पांड्य राजवंश के कुछ प्रमुख राजाओं में कुंडुगा, हरिकेशरी, मारवर्मन, कोचैया, राजा सिंह प्रथम, श्रीमार बल्लभ और नेटुंजिन्य शामिल है। इनमें से कुंडुगा को पांड्य साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, जबकि श्री बल्लभ एक बहुत प्रतापी शासक था जिसने सिंहल प्रदीप पर आक्रमण किया था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, याद रखें पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये 1.25 लाख क्षमता वाले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो 1.25 लाख 1.25 लाख क्षमता वाले सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक के आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने वाला, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख होगी। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम को आईसीसी ने मंजूरी मिल गई है और यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी बड़ा होगा, जो वर्तमान में 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व हैं। चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या है? तो चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व ज्ञान आधारित गतिविधियां शामिल है, जैसे कि अनुसंधान एवं विकास R&D, सूचना प्रौद्योगिकी IT, परामर्श, शिक्षा, वित्तीय नियोजन और मीडिया मनोरंजन। यह क्षेत्र ज्ञान और सूचना का सृजन, संचय और प्रसार के पर केंद्रित है, जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर और सूचना विशेष जैसे उच्च कुशल पेशेवर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, pH 2 वाला घोल pH 4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होता है? तो 100 गुना अधिक अम्लीय होता है, याद रखिए 100 गुना अधिक अम्लीय होता है। pH 2 वाला घोल जो होता है pH 4 वाले घोल से 100 गुना अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि pH पैमाना लघुकण्य लॉगिन होता है। प्रत्येक इकाई में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर 10 गुना के बदलाव होता है। pH मान 2 इकाई के अंतर पर 2 - 2 = 2 हो जाएगा, का मतलब 10 का वर्ग यानी 100 गुना अधिक अम्लता होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका देते हैं pH का हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ ऋणात्मक लघुनात्मक रूप में परिभाषित किया जाता है। pH = -log 10 H+ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हॉट लैंप पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती के द्वारा किया गया था। हॉट लैंप पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध अनुवादक दीपा भास्ती ने किया है। यह पुस्तक मूल रूप से कन्नड़ भाषा में भानु मुस्तक द्वारा लिखी गई थी और दीपा भास्ती ने अनुवाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद इसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है? तो भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड थॉमस बेंगिटन मैकाले को जाता है। उन्होंने 1835 में अपने प्रसिद्ध विवरण में मिंट में विज्ञापन, तर्कसंगत सोच और अंग्रेजी भाषा पर आधारित पश्चिमी शैली की शिक्षा को वकालत की थी, जिसके बाद ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था। हालांकि राजा राममोहन राय ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा पश्चिम शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा को आधुनिक पश्चिम शिक्षा से जोड़ने की स्कूलिंग स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो CVII और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2047 तक बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूं और चावल। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जो विशेष रूप से 1965-68 में अवधि के भारत के बड़े स्तर पर प्रभावी हुई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सभी घरों में बिजली पहुंचाने से। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सभी घरों में बिजली पहुंचाने की। इसके बारे में देख लेते हैं। सौभाग्य योजना सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना थी। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिन्होंने कहा था इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया करना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। यह 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, 13 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें भविष्य की सरकारों का आकार देना विषय का चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो 100 गीगावाट परमाणु विकसित करने की लक्ष्य रखा है। तो आप देख सकते हैं, ग्लासगो की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट, अनंत बर्मन किस वंश का राजा था? तो पूर्वी गंग वंश के। तो अनंत बर्मन चौदगंगा पूर्वी गंग वंश का एक शासक था, जिसने कलिंग के दक्षिण भाग पर शासन किया था। वह 11वीं शताब्दी के अंत तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार सामान्यतः डैश की ओर ढलान रखते हैं? तो पूर्व की ओर ढलान रखते हैं। दक्कन का पठार सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान रखता है, जिससे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां प्रमुख नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1991 में आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1991 में आर्थिक सुधार में भारत अर्थव्यवस्था में उच्च विकास की गति दी, जिससे गरीबी में कमी आई, एक बड़ा मध्यम वर्ग उभरा और उदारीकरण के कारण कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। हालांकि इससे शहरी ग्रामीण असमानता और अकुशल रोजगार में वृद्धि जैसी कुछ चुनौतियां भी पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? हेलियोडोरस इंडो यूनानी राजा एंटिलियोन के राजदूत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है। तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची को किसी विषय के संबंध में कानून बनाकर संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई की इससे पहले किस हाई कोर्ट के जज थे? तो वह थे बम्बई उच्च न्यायालय के हो जाएंगे। 14 नवंबर 2003 को वे बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह अजय कुमार। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हो जाएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत किया गया है, जो संघ और राज्यों के अधीन शीर्षक से है। अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना उनके कार्यों के संबंधित प्रावधान करते हैं। संघ लोक सेवा का स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसके बारे में लिखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के पहले अध्यक्ष सर रॉस वर्कर थे, जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। याद रखिए, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी नियुक्ति किया गया था। भारत के पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वह HK कृपलानी थे, जिन्होंने 1947 से 1949 का पदभार संभाला था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार सुबेरी है। CEO नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार हो जाएंगे। सभी को देख लेते हैं। अध्यक्ष 23वें और 22वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी या ऋतु राज अवस्थी है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटाकर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम है। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC S गोपाला कृष्ण है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर है। यज्ञ बर्मन किस वंश का शासक था? तो यज्ञ बर्मन जो मोखुर वंश के प्रथम शासक और संस्थापक था। यह वंश 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। गया के आसपास क्षेत्र में उत्पन्न होकर उन्होंने मोखरी साम्राज्य की स्थापना की, जो शुरू में गुप्त के सामंत के रूप में था, लेकिन अंततः एक स्वतंत्रता शक्ति आधार के निर्माण पर किया गया, जिसने उत्तर भारत
राजनीतिक शक्ति के केंद्र को मगध से कन्नौज को हस्तांतरित करने के योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर सिंचाई किस प्रकार की भूमि क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में। दोस्तों, नहर सिंचाई समतल भूमि क्षेत्रों के खासकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के लिए जो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ बारहमासी नदियाँ उपजाऊ और नरम मिट्टी तथा उच्च भूमि जल पानी स्थल सुगम उपलब्धता बड़े क्षेत्र की सिंचाई मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान इंदिरा गांधी नहर जैसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में भी नहर सिंचाई को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सभी पदार्थ अंततः सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। परमाणु ना तो बनाए जा सकते और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, और विभिन्न तत्वों के परमाणु एक सरल पूर्ण अनुपात संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। यह सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्वस्था के रूप में देखता है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर यह गुण घटते। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और परमाणु आकार छोटा हो जाता है। धात्विक गुण, क्योंकि परमाणु का आकार घटता इलेक्ट्रॉन घटना कठिन हो जाता है, जिससे धात्विक गुणधर्म कम हो जाते हैं। और देख लेते हैं इसके गुण। विद्युत धनात्मक, यह धात्विक गुण का एक ही रूप जिसके घटने का कारण वही है। इसके विपरीत बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुण बढ़ते हैं। अधात्विक गुण, धात्विक गुण घटने के साथ साथ अधात्विक गुण बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नाभिक के आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलना और अधिक कठिन हो जाता है, जिससे आयनीकरण ऊर्जा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सारनाथ के अशोक स्तंभ किस काल से लिया गया था? तो मौर्य काल से। सारनाथ अशोक स्तंभ मौर्य काल के है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तंभ अशोक के काल की कला है और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अशोक चंद्रा ने किस बैंक के प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो है पंजाब नेशनल बैंक, PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? तो EOS-09 हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। मई 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 है। हालांकि इसके प्रक्षेपण का अंतिम समय स्थगित कर दिया गया था, जैसे कि नवरत्न टाइम 18 मई 2025 को रिपोर्ट किया। पहले EOS-08 को 16 अगस्त 2024 को SSLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था और EOS-4 को 14 फरवरी 2022 को PSLV-C-52 द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में आया था, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो एकूबेरिन सैन्य अभ्यास होता है। एकूबेरिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था मौर्य वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन टूरिज्म मुख्यतः किस सेक्टर में आता है? तो तीर्थक क्षेत्र में आता है। तीर्थक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विंडोज वर्डपैड में एक नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं? तो विंडोज वर्डपैड में एक नई फाइल बनाने के लिए आप कीबोर्ड के Ctrl+N दबा सकते हैं या कीपैड के अंदर फाइल टैब कर क्लिक करें, नया न्यू विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नया खाली दस्तावेज खोली, इस पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। रक्त स्कंदन की सहायता करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोज प्रोटीन फाइब्रोनोजन है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है और थक्का बनाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। फाइब्रोनोजन रक्त में एक निष्क्रिय रूप से होता है और थ्रोम्बोलिन एंजाइम द्वारा सक्रिय होने पर फाइब्रिन बदल जाता है, जो रक्त कोशिकाओं प्लेटलेट्स के आपस में जोड़कर रक्त थक्का का स्कंदन बनाता है। चलते आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गुप्त काल के उद्रंग शब्द का क्या अर्थ होता है? गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भूमिकर कर हो जाएगा। गुप्त काल में उद्रंग शब्द भूमिकर या भूमि पर लगने वाले कर को लिए उपयुक्त होता है। यह किसानों और कंपनियों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, जिसे राजा की वृत्ति या राजकर के रूप में समझा जाता, जो गुप्त साम्राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति सुधारना, सती प्रथा अंत, बाल विवाह का विरोध और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो अब ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। इसका सामाजिक सुधार जो था, फैली कुरीतियों को जैसे सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह को दूर करना था। महिलाओं को शिक्षा का, जब ब्रह्म समाज के महिलाओं को शिक्षा और उसके सामाजिक उत्थान की विशेष जोर दिया गया था। ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा, अन्य विश्वासों की निंदा किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक: अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमासूर्य, मल्लिका मित्रम और ऋतु संहार शामिल है। 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITM 81वीं वार्षिक आम बैठक AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS 1 से 3 जून 2025 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, भारत में इंडिगो की मेजबानी में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2020 में किन दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। 2020 में दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दामन और द्वीप को बनाया गया था। यह विषय 26 जनवरी 2020 को किया गया, जिसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में कमी आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वह कौन सा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है? तो उड़ीसा। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ये राज्य भारत के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है और पूर्वी घाट से घिरे हुए, जो पश्चिम घाट की तुलना में असंगत कम ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। दोस्तों, डायबिटीज मुख्य रूप से शरीर द्वारा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी या शरीर के द्वारा इंसुलिन को ठीक से उपयोग न कर पाने के कारण होती है। इंसुलिन रक्त शर्करा ग्लूकोज को शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाने को काम करता है और इसकी कमी से रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इससे डायबिटीज की स्थिति पैदा होती है। भारत सरकार ने बालकों भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी में 51% शेयर कब खरीदा था? 2001 में खरीदा था। तो भारत सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने 51% शेयर 2 मार्च 2021 को स्टारलाइट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड SIIL को स्थानांतरित किया, जो बालकों के रणनीति भागीदारी SP के मुख्य चिन्हित है। यह विनिवेश प्रक्रिया तब शुरू हुई जब भारत सरकार ने 2001 वित्तीय वर्ष में कंपनी को अपनी 51% हिस्सेदारी से बचने की मंजूरी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1988 के तहत देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो 33%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम 1/3 33% हिस्सा वन वृक्ष का आच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो ध्वनि की गति जो भी उसकी आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच संबंध सूत्र v बराबर f लैम्डा को से दर्शाया जाता है, जहां ध्वनि की गति का आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, f बराबर 1/t के, इसलिए इन तीनों के बीच संबंध v बराबर लैम्डा t भी लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो सतीश कुमार हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 1 साल के विस्तार दिया गया है और उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से प्रभावी है। वह 1986 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा IRSME के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना को शुरू की गई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में लंदन शहर के स्वतंत्रता पुरस्कार फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? अजीत मिश्रा को। हाल में वर्षों के कई लोगों को लंदन शहर के स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय अभिनेता शबाना आजमी मई 2024 में, भारतीय वकील अजीत मिश्रा जनवरी 2024 में, पर्यावरणविद विवेक मेनन जुलाई 2024 में शामिल है। यह पुरस्कार लंदन शहर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें कला, सिनेमा, सार्वजनिक जीवन शामिल होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? तो गणेश पूजा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव दोनों ही महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1855 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में 2025 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो लगभग 226.74 गीगावाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है घर और शौचालय किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। घर और शौचालय मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए तहत प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को शौचालय निर्माण के लिए सब्सिडी या वित्तीय सहायता मिलती थी। कुछ मामलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के साथ मिलकर घर और शौचालय दोनों का निर्माण होता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो एकू बेरून हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों, कम आय वर्गों, विभिन्न वित्तीय सेवाएं, मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, सुप्रेशन सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। पर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY दुनिया का सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय पर्यटन मुख्यतः किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र में। भारतीय पर्यटन मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह शुल्क लेकर लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाले तृतीयक उद्योग है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP और रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे आय, विदेशी मुद्रा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक्सिम मिशन 4 जो 24-25 में जाने वाले भारतीय कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। एक्सिम मिशन 4 में भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 25 जून 2025 को इस निजी अंतरिक्ष मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला इस मिशन का पायलट थे और वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 फरवरी को कौन से दो राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत के पर स्थापना दिवस मनाते हैं। दोनों पूर्वोत्तर राज्य 1987 में भारत के पूर्ण राज्य बन गए थे। कब बने थे? 1987 में पूर्ण राज्य बन गए थे। इसका जो है भारतीय राज्य का नाम स्थापना वर्ष और भारत राज्य राजस्थान 1 नवंबर 1956 हो जाएंगे। और देख लेते हैं आंध्र प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को आज़ाद हुआ था। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 20 जनवरी 1950, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 और उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। और देख लेते हैं उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, जम्मू और कश्मीर 26 जनवरी 1950, झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता था? अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता है, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में योग्यता के मानदंडों को बताया गया है। यह जो है यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है और निर्दिष्ट करता है कि संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अधिकार प्रदान करता है, जो व्यक्तियों के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार की इच्छा और उत्प्रेषण, ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं?
तो बांग्लादेश के 5 भारतीय राज्य साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के बांग्लादेश के बीच की यह सीमा कुल 4096 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी एप्लीकेशन को बढ़ाया छोटा कैसे कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को बड़ा या छोटा करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन पर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आइकॉन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट बदल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आप डिस्प्ले सेटिंग में स्केलिंग को समायोजित करके ऐप्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर बीम किसने विकसित किया था। डीआरडीओ के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ द्वारा निर्मित शक्तिशाली लेजर हथियार 30 किलो वाट की केंद्रित लेजर बीम दागकर फिक्स्ड विंग ड्रोन और ड्रोन झुंड जैसे हवाई खतरों से पता लगा सकता है। इनका पीछा कर सकता है, उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यह बीम कुछ ही सेकंड में लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2025 तक भारत के उच्च शिक्षा संस्थान की संख्या कितनी हो जाएगी। 2025 तक भारत में लगभग 70,683 उच्च शिक्षा संस्थान होने के अनुमान है, जिसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंडर्ड अलोन संस्थानों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कॉलेजों की संख्या 14 से 15 में 38,498 से बढ़कर जून 2025 तक 52,081 हो गई है। यह विश्वविद्यालय की संख्या 760 से बढ़कर 1338 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1817 में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1817 में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर इस कॉलेज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को आधुनिक विज्ञान, उदार कलाएं प्रदान करना था। भारत का आधुनिक शिक्षा की एक अग्रणी संस्था बन गई और बंगाल के पुनर्जागरण का एक महत्व केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का खाड़ी और पूर्वी पठार के लगने वाला राज्य कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी पठार पूर्वी घाट के बीच स्थित भारत के राज्य में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में तट मैदान जो बंगाल की खाड़ी को पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो मंगोलिया के बीच। तो दोस्तों 29 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 120 प्लस तीनों शिफ्ट को हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।